10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 नाभिकीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व के नाभिक यानी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर उसका हल्के तत्वों के नाभिक यानी न्यूक्लियस में विभाजन होता है और विपुल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों के नाभिक यानी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का प्रहार यानी मारा किया जाता है, जिसके कारण उसका हल्के तत्वों के नाभिक यानी न्यूक्लियस में विभाजन होता है और विपुल मात्रा में यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक होती है। इसका अर्थ ये होता है कि यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो कोयले में कार्बन होता है, तो कार्बन के एक परमाणु के दहन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अगला पॉइंट, न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का नाभिकीय प्लांट द्वारा पानी को वाष्प में बदलकर जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का नाभिकीय प्लांट द्वारा पानी को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और उस वाष्प के द्वारा जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है यानी बिजली उत्पन्न की जाती है। हानि, पहला पॉइंट, नाभिकीय विद्युत संयंत्र अर्थात न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में उपयोग होने के बाद शेष बाकी बचे ईंधन का निकाल और संग्रह कठिन है, कारण कि शेष बाकी बचा यूरेनियम अभी हानिकारक विकिरणों को उत्पन्न करता रहता है। इसका अर्थ होता है कि न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में उपयोग में होने के बाद शेष जो बाकी बचा ईंधन का निकाल और संग्रह करना कठिन है, कारण कि शेष बाकी बचा जो यूरेनियम है वो अभी भी हानिकारक विकिरणों को उत्पन्न करता रहता है। अगला पॉइंट, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में शेष बाकी बचे ईंधन का योग्य निकाल अथवा संग्रह न होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसका अर्थ होता है कि न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में शेष बाकी बचे ईंधन का योग्य निकाल अथवा संग्रह न होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। फिर से, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों के नाभिक यानी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर उसका हल्के तत्वों के नाभिक यानी न्यूक्लियस में विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में विपुल प्रमाण में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कोयले के एक कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अगला पॉइंट, न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का नाभिकीय प्लांट यानी कि न्यूक्लियर थर्मल प्लांट द्वारा पानी को वाष्प में बदलकर जनरेटर के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हानि, पहला पॉइंट, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में उपयोग होने के बाद शेष बाकी बचे ईंधन का निकाल और संग्रह करना कठिन है,
कारण कि जो शेष बाकी बचा यूरेनियम है वो अभी भी हानिकारक विकिरणों को उत्पन्न करता रहता है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट में शेष बाकी बचे ईंधन का योग्य निकाल अथवा संग्रह न होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। थैंक यू।